ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गंगा मैया। प्रिय भक्तों, विकास मिश्रा भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म अध्याय 24वें अध्याय की अत्यंत पुण्यदायी कथा को, जिसे भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु माघ मास के महात्म का रहस्य प्रकट करते हैं। तो भक्तों, शास्त्र में कहा गया है, माघी स्नानम न कर्तव्यम जीवनम तस्य निष्फलम। अर्थात जो मनुष्य माघ मास में स्नान, दान और भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण नहीं करता, उसका जीवन मानो निष्फल चल जाता है। माघ मास न केवल महीनों का महीना है, बल्कि भक्ति का महाकुंभ है। इस माघ मास के महत्व को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ने नारद जी को विस्तार से बताया, और आज हम उसी दिव्य प्रसंग को 24वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नारद जी, हे जगत पालनहार, आपने माघ मास के स्नान, दान, जप, तप और महात्मा को बताया, परंतु हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसे समान मनुष्य यह समझ सके कि माघ मास में थोड़ी सी भक्ति भी कैसे अनंत पुण्य फल दे देती है। तब श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में नारद जी से कहा कि तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है नारद। मैं तो तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो पापी से पापी को भी वैकुंठ का अधिकारी बना देती है। तो आइए आप सब श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। नारद जी ने एक नगर था, सौम्यपुर। वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण देवता के नाम था धनहीन। नाम भले ही ब्राह्मण का था, पर जीवन में ना कोई साधना थी ब्राह्मण देवता के पास, और ना ही साधना थी। गरीबी से त्रास होकर वह ब्राह्मण देवता कभी कभी ईर्ष्या, क्रोध और निराश में गलत आचरण भी कर बैठते थे। एक वर्ष माघ मास आया। गंगा तट पर कोहरा छाया हुआ था। साधु, संत, स्त्रियां, वृद्ध, बालक सब प्रातः काल श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का नाम, जाप, कीर्तन करते हुए गंगा स्नान कर रहे थे। धनहीन भी किसी कारणवश उस तट पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा लोग ठंड से कांपते हुए भी नारायण नारायण कहते हुए जल में उतर रहे हैं। वहीं एक वृद्ध साधु महाराज बैठे थे। साधु महाराज, वस्त आज माघ मास है। आज गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धनहीन ब्राह्मण देवता संकोच से, हे महाराज, मेरे पास ना ही वस्त्र है और ना ही दान देने के लिए धन है। क्या मेरी भी उद्धार हो सकती है? तब साधु महाराज ने मुस्कुराकर बोला कि बेटे, माघ मास में भाव ही सबसे बड़ी धन है। यदि तू केवल हरि नाम का जाप कर ले, गंगा में एक डुबकी लगा ले, तो तेरी समस्त पाप भस्म हो जाएगी गंगा मैया के कृपा से। तब धनहीन ब्राह्मण देवता कांपते हुए गंगा मैया के जल में उतर गए। उसने आंख बंद की और बोला, हे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु, अज्ञानवश किया गया सभी पाप क्षमा कर देना।
जैसे ही उस ब्राह्मण देवता ने स्नान किया, उनके अंत कारण में अद्भुत शक्ति शांति उतर आई। उस दिन उसने न व्रत किया और ना ही ब्राह्मण देवता ने दान किया। बस गंगा जी के तट पर बैठकर श्री हरि नाम का कीर्तन करता रहा, मंत्र का जाप करता रहा ब्राह्मण देवता ने। कुछ समय बाद धनहीन ब्राह्मण देवता का शरीर टूट गया। यमदूत आए, परंतु आश्चर्य की बात तब हुई, तभी विष्णु दूत प्रकट हुए और विष्णु दूत यह आत्मा माघ मास में गंगा स्नान और श्री हरि नाम का फल पा चुका है, अब यह वैकुंठ की अधिकारी है। तब नारद जी ने बोला, हे नारद जी, भगवान कहते हैं माघ मास में यदि अनजान से भी गंगा स्नान दान श्री हरि भगवान श्री नारायण की नाम का जाप कर ले तो वह भी करोड़ों जग के अधिकारी फल दे देता है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, माघ में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, दीप का दान कर देता है, निर्धन को अन्न दे देता है, तुलसी विष्णु या गंगा का स्मरण कर लेता है, इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि भक्ति धन देखकर नहीं की जाती, भगवान भाव के भूखे होते हैं। माघ मास अवसर है जीवन को पवित्र करने का। यदि आप पूरा व्रत ना कर सके तो प्रातः काल उठकर स्नान करे, दीप जलाए, दीप दान करे और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करे, किसी भूखे को भोजन करा दे, बस इतना ही पर्याप्त है। उसके उपरांत ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। यदि आप सभी को यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने परिवार में शेयर करना ना भूले और विकास मिश्रा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। तो कमेंट में नमो नारायण जय विष्णु भगवान जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी की दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे।